बात करते हैं रिंग्स ऑफ पावर के एपिसोड 2 के बारे में। इसका एपिसोड 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यार जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाकर देख लेना। खैर, तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि फायर माउंटेन में इरप्शन स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से डार्कनेस पूरे मिडिल अर्थ पर फैलने लगती है और ये खाजा डूम तक पहुँच जाती है। ना इससे होता ये है कि इरप्शन की वजह से खाजा डूम पे अर्थक्वेक आने लगते हैं, जिसकी वजह से मोरिया का ब्रिज टूट जाता है और शेफ्ट बंद हो जाते हैं, जिससे मोरिया में जो आने वाली लाइट होती है वो बंद हो जाती है और लाइट ना आने की वजह से मोरिया की फसल बर्बाद होने लगती है। धीरे धीरे मोरिया में ये बात फैलने लगती है कि खाजा डूम में कोई डार्क पावर आ चुकी है और अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बट डीजा उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। खैर, तो डीजा किंग डूरिन के पास पहुंचती है और यहाँ पर अपने को नार्वी को दिखाते हैं, जो कैलिब्रिम्बर का बहुत अच्छा दोस्त होता है। नार्वी बताता है कि अभी हाल ही में फायर माउंटेन फटा था और इसी की वजह से अर्थक्वेक आ रहे हैं, जिसने उनके शेफ्ट को भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लाइट अंदर नहीं आ पा रही है और वो लोग फसल नहीं उगा पा रहे हैं। नौ डीसा एक स्टोन सिंगर होती है, तो वो जाकर गाना स्टार्ट करती है और नया शेफ्ट बनाने की कोशिश करती है, बट वो नाकाम होती है। किंग डूरिन बोलता है कि 900 सालों में स्टोन सिंगर ने हमेशा उनकी मदद की है, बट इस बार लगता है उनके बीच का कनेक्शन टूट गया है। और फिर किंग डूरिन डीसा से अपने बेटे डूरिन के बारे में पूछता है। डीसा बोलते कि उन दोनों को आपस में बात करनी चाहिए और उन्हें आपस में अपने मसले को सुलझा लेना चाहिए। जिसके बाद डीसा डूरिन से भी बात करती है कि वो जाकर अपने फादर से माफ़ी मांग ले, बट डूरिन ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद अपने को रून का सीन दिखाते हैं। यहाँ अपने को उन्हीं हंटर्स को दिखाया जाता है जो नोरी और स्ट्रेंजर का पीछा कर रहे थे। ये लोग वेस्ट रून में डेजर्ट के बीचों बीच बने एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर अपने को डार्क विज़र्ड को दिखाते हैं। यहाँ पर डार्क विज़र्ड अपने स्पेल का यूज़ करके डवेलर को वापस लेकर आता है और ये उन्हीं 3 वाइट मिस्टिक्स में से एक होती है जिन्हें अपने को सीजन 1 में दिखाया गया था और जो लोग द स्ट्रेंजर के पीछे पड़े हुए थे। सो डवेलर बताती है कि सौरन वापस आ चुका है और उसने एक नया रूप ले लिया है, बट डार्क विज़र्ड बोलता है कि सबसे पहले उन्हें ई स्टार को पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो अपनी पावर का यूज़ करना सीख जाए। तभी यहाँ वही हंटर्स पहुँचते हैं जो स्ट्रेंजर का पीछा कर रहे थे। हंटर बताता है कि उन्हें वो ई स्टार मिल गया है और वो लोग उसे पकड़कर उसके पास ले आएंगे। हालांकि डार्क विज़र्ड को इन पर डाउट होता है और वो बोलता भी है कि इतने पावरफुल ई स्टार को जिससे उसके स्टूडेंट नहीं हरा पाए उसे वो कैसे पकड़ेंगे। बट हंटर बोलता कि अगर उसने उसके सामने घुटने नहीं टेके तो वो उन दोनों लड़कियों को मार देगा जो उसके साथ है। देन अपने को नोरी, स्ट्रेंजर और पॉपी को दिखाते हैं। नोरी और पॉपी सोच रहे होते हैं कि स्ट्रेंजर का क्या नाम रखा जाए। इतने में हंटर यहाँ पहुँच जाते हैं, बट इन तीनों को उनके आने का पता चल जाता है और वो लोग छिप जाते हैं। उनके जाने के बाद स्ट्रेंजर बोलता है कि वो लोग काफ़ी टाइम से उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अब अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। आगे नोरी, पॉपी और स्ट्रेंजर काफ़ी थक चुके होते हैं और ये लोग पानी की तलाश में एक कुएं के पास पहुंचते हैं, बट इस कुएं के ऊपर रून के हंटर्स ने घंटी लगा रखी थी ताकि जब भी कोई कुएं से पानी निकालने की कोशिश करे तो घंटी बज जाए और उन्हें पता लग जाए कि वहाँ पर कोई है। जैसे ही नोरी और पॉपी उस कुएं से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, रून के हंटर्स वहाँ पहुँच जाते हैं, बट यहाँ पर स्ट्रेंजर अपनी छड़ी का यूज़ करके एक तूफान लाता है जिससे सारे हंटर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद अपने को गैलेड्रियल को दिखाते हैं। गैलेड्रियल अपने भाई के स्टैचू के सामने खड़ी होती है। तभी यहाँ कैलिब्रिम्बोर आता है। कैलिब्रिम्बोर गैलेड्रियल को बताता है कि सौरन एरिगॉन पहुंच चुका है और उसे वो रिंग चाहिए। इतने में डार्क पावर यहाँ आ जाती है और कैलिब्रिम्बोर को पकड़ लेती है और यहाँ पर कैलिब्रिम्बोर ब्लैक स्पीच में बोलता है जो सौरन ने मास्टर रिंग को बनाते हुए बोला था, 1 रिंग टू रूल देम ऑल, और फिर कैलिब्रिम्बोर मारा जाता है। हालांकि ये सब बस गैलेड्रियल का सपना होता है जो उसे रिंग पहनने के बाद से आ रहे थे और ऐसी सेम चीज़ किंग गलाट के साथ भी हो रही थी। आगे किंग गलाट को बताया जाता है कि सौरन लास्ट टाइम मोडोर में देखा गया था, बट गैलेड्रियल बोलते हैं कि उसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि सौरन यानी हेलब्रेंड एरिगॉन में है, क्योंकि वो बस मिडिल अर्थ पर राज नहीं करना चाहता बल्कि वो लोगों की सोच बदलना चाहता है और अपना गुलाम बनाना चाहता है, और ये सब वो कैलिब्रिम्बोर के बिना नहीं कर सकता। इसके लिए उसे रिंग चाहिए और वो एरिगॉन जरूर जाएगा और वो एरिगॉन जाकर सौरन को खत्म कर सकती है क्योंकि वो उसे अच्छे से समझती है। बट किंग गलाट गैलेड्रियल को बिना एल्रॉन के जाने से मना कर देता है। सो गैलेड्रियल एल्रॉन से मिलने आती है और बोलते कि उसे उसकी हेल्प चाहिए ताकि एरिगॉन जाकर सौरन को रोक सके, क्योंकि उसके बिना किंग गलाट उसे वहां नहीं जाने देंगे। एल्रॉन बोलता है कि रिंग पहनकर तुम लोगों ने गलती की है और हम इस सब को नहीं रोका जा सकता, और एल्रॉन गैलेड्रियल की मदद करने से मना कर देता है। जिसके बाद एल्रॉन किरीडन के पास आता है और किरीडन एल्रॉन को समझाता है कि क्या वो किसी पोएट की पोएट्री को इसलिए जला देगा क्योंकि वो एक शराबी था। किरीडन बोलता है कि अभी तक वो लोग रिंग की पावर को नहीं जान पाए हैं और अगर ये सौरन के हाथों में लग गया तो सभी तरफ तबाही का मंजर होगा और सबके दिलों पर उसका काबू होगा। रिंग को लेकर उसका डर जायज है, पर इससे उनकी अच्छाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किरीडन बोलता है कि उसे सभी चीज़ों को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए
जिन्होंने उन सबको बनाया है। जिसके बाद एलरॉन्ड गैलेड्रियल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, बट उसकी एक कंडीशन होती है कि इस बार टीम को वो लीड करेगा। अदर हैंड सॉरन एरिगोन कैलिब्रिम्बर से मिलने पहुंच जाता है, बट कैलिब्रिम्बर सॉरन से मिलने से मना कर देता है और किंग गलाड ने जो अपने मैसेंजर कैलिब्रिम्बर के पास भेजा था उन्हें किसी ने मार दिया था। खैर, तो कैलिब्रिम्बर को पता चलता है कि सॉरन अब भी वहीं पर है। सो कैलिब्रिम्बर उसके पास जाता है और उसे जाने के लिए बोलता है, बट सॉरन जैसे तैसे करके कैलिब्रिम्बर को अपनी बातों में फंसाता है और बोलता है कि गैलेड्रियल ने उसे यहाँ भेजा है। जो रिंग उसने बनाई थी वो एल्फ के लिए काम कर गई है और अब एल्फ को मिडिल अर्थ छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद कैलिब्रिम्बर उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। आगे हेलब्रेंड कैलिब्रिम्बर को बोलता है कि उन्हें इंसानों के लिए भी रिंग को बनाना होगा, बट कैलिब्रिम्बर मना कर देता है। सो हेलब्रेंड कैलिब्रिम्बर को अपनी बातों में फंसाने के लिए उसे बोलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वेलिनोर से आया हुआ एक मैसेंजर है जो एल्फ और मिडिल अर्थ के लोगों की मदद करना चाहता है। और अपनी बात को साबित करने के लिए हेलब्रेंड कैलिब्रिम्बर को अपनी फिजिकल फॉर्म चेंज करके दिखाता है और वो एक एल्फ में बदल जाता है और वो खुद को अनंतार बताता है, गॉड ऑफ गिफ्ट। सॉरन बोलता है कि वो उसकी मदद करे रिंग्स को बनाने में ताकि मिडिल अर्थ के लोग डार्क पावर से बचे रहें और अब कैलिब्रिम्बर पूरी तरह से सॉरन पर यकीन कर लेता है। अदर एंड डूरिन को एक लेटर मिलता है जिसे कैलिब्रिम्बर ने भेजा होता है। कैलिब्रिम्बर ने डूरिन को एरिगोन आने के लिए इनवाइट किया था और फिर एपिसोड 2 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।